दोस्तों, आज की कहानी है तीन गुरु। अगर आपने कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक वेद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त किए? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाते बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने तीन गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक था शोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गई, इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मैं एक शोर हूँ, और अगर एक शोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक महीने तक रह गया था। वह हर रात मुझे कहता था कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता था तो मैं उससे पूछता था कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी न हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस स्वर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ जरूर मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन में बहुत प्यासा और पानी की तलाश में घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका और उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देख बहुत डर गया। वह परछाई को देख कर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट जाता। अतः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदने की वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी, और फिर एक क्षण आया जब ये मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह जयती आई? वह बच्चा अच्छा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने जयती को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार सकना शुरू हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने पूरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से खींचने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। ये जीवन में हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरफ एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं।